आज हम लोग चैप्टर 5 प्रागैतिहासिक काल में झारखंड पढ़ेंगे। झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति है तो असुर है। झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति है असुर। कांस्ययुगीन औजारों का प्रारंभकर्ता किस जनजाति को माना जाता है? असुर। कांस्ययुगीन औजारों का प्रारंभकर्ता किस जनजाति को माना जाता है? असुर। झारखंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो लंबे समय तक यह क्षेत्र बाहरी दुनिया से कटा हुआ था, ये कथन जो है असत्य है। नवपाषाण काल में प्राप्त 12 हस्तकुठारों में से कितने हस्तकुठार छोटा नागपुर प्रदेश में पाए गए हैं? तो 12। नवपाषाण काल में प्राप्त 12 हस्तकुठारों में से कितने हस्तकुठार छोटा नागपुर प्रदेश में पाए गए हैं? तो 12। झारखंड में ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु निम्न में से कौन सा स्थान था? तो सिंहभूम। झारखंड में ताम्रपाषाण काल का केंद्र बिंदु निम्न में से कौन सा स्थान था? सिंहभूम। झारखंड के किस स्थान से तांबे की 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं जिसका संबंध ताम्रपाषाण काल से है? बाहरगंडा। झारखंड के किस स्थान से तांबे की 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए जिसका संबंध ताम्रपाषाण काल से? तो वो है बाहरगंडा। झारखंड की किस जनजाति को लोहयुगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है? असुर तथा बिरजिया। झारखंड की किस जनजाति को लोहयुगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है? तो वो है असुर तथा बिरजिया। निम्न में से किस स्थान पर झारखंड में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्षयान एवं अंतरिक्ष मानव के पुरातात्विक काल के चित्र प्राप्त हुए? इसको हजारीबाग। निम्न में से किस स्थान पर झारखंड में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्षयान एवं अंतरिक्ष मानव के पुरातात्विक काल के चित्र प्राप्त हुए? तो वो है इसको हजारीबाग। झारखंड के किस स्थान से बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं? सीतागढ़ पहाड़, हजारीबाग। झारखंड के किस स्थान से बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो सीतागढ़ पहाड़, हजारीबाग। झारखंड के किस स्थान से पुरातात्विक काल के आखेट के चित्र प्राप्त हुए जिनमें हिरण, भैंसा आदि पशुओं के चित्र हैं? भवनाथपुर, गढ़वा। झारखंड के किस स्थान से पुरातात्विक काल के आखेट के चित्र प्राप्त हुए जिनमें हिरण, भैंसा आदि पशुओं के चित्र है? तो भवनाथपुर जो गढ़वा में स्थित है। निम्न में से किस स्थान पर 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है? तो बेनू सागर। निम्न में से किस स्थान पर 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है? तो बेनू सागर। निम्न में से कौन सा पुरातात्विक अवशेष इसको हजारीबाग से प्राप्त नहीं हुआ है? तो कौन सा हजारीबाग से प्राप्त नहीं हुआ है जो इसको में है? तो देखते हैं। कब्रगाह के अवशेष प्राप्त नहीं हुआ, बाकी हजारीबाग से प्राप्त हुआ है। जैसे खुला सूर्य मंदिर हजारीबाग से प्राप्त हुआ है। बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, ये भी इसको हजारीबाग से प्राप्त हुआ है। शैल चित्र दीर्घा, ये भी इसको हजारीबाग से प्राप्त हुआ है। तो कौन चीज प्राप्त नहीं हुआ यहाँ पे? तो कब्रगाह के अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है। झारखंड के विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ असत्य पूछा गया तो दुमदुमा से 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए, ये कथन जो है असत्य है। तो सत्य हो गया लूपगढ़ी से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए, ये सत्य कथन है। नामकुम से तांबे एवं लोहे के औजार तथा बाण के फलक प्राप्त हुए, ये भी सत्य है। और बेनागरा से हाथ से बने मृदभांड प्राप्त हुए, ये भी सत्य है। झारखंड में किस काल के सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो पूर्वपाषाण काल, पूर्वपुरापाषाण काल। तो झारखंड में किस काल के सबसे प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए? तो पूर्वपुरापाषाण काल। झारखंड के निम्न में से किस स्थान से पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार प्राप्त हुए? तो हजारीबाग।
झारखंड के निम्न में से किस स्थान से पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार प्राप्त हुए? तो वो है हजारीबाग। हजारीबाग जिले में स्थित इस्को के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ से भूल भुलैया जैसी आकृति प्राप्त हुई है। यहाँ से आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र दीर्घा प्राप्त हुई है। यहाँ से प्राप्त शैल चित्र दीर्घा में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान एवं अंतरिक्ष मानव के चित्र प्राप्त हुए। ये सारे कथन क्या है? सत्य है, एक भी असत्य नहीं है। तो सभी कथन क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? सभी सत्य है, सभी सत्य है। झारखंड के निम्न में से किस स्थान से प्रागैतिहासिक काल की प्राकृतिक गुफाएं एवं दुर्लभ शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भवनाथपुर, जो गढ़वा में स्थित है। झारखंड के निम्न में से किस स्थान से प्रागैतिहासिक काल के प्राकृतिक गुफाएं एवं दुर्लभ शैल चित्र प्राप्त हुए? तो भवनाथपुर, जो कि गढ़वा में स्थित है। झारखंड के निम्न में से किस स्थान से कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो लुपंगगढ़ी। किस स्थान से अवशेष प्राप्त हुए कब्रगाह के? तो लुपंगगढ़ी। सिंहभूम के किस स्थान से हस्त निर्मित मृद भांडों के अवशेष पत्थर के मनके, कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं? बोनगारा। सिंहभूम के किस स्थान से हस्त निर्मित मृद भांडों के अवशेष पत्थर के मनके और कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं? तो सिंहभूम के बोनगारा स्थान से प्राप्त हुए हैं। झारखंड के किस जिले से प्रागैतिहासिक कालीन कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है? लोहरदगा। तो झारखंड के किस जिले से प्रागैतिहासिक कालीन कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है? तो कांसे का प्याला कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो लोहरदगा। झारखंड के किस स्थान से 4 पाए वाली पत्थर की चौकी मिली है जिससे पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है? तो पांडु। झारखंड के किस स्थान से 4 पाई वाली पत्थर की चौकी मिली है जिसे पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है? तो पांडु। इनमें से किस स्थान से मिट्टी की दीवार, मिट्टी के कलश और तांबे का औजार प्राप्त हुए हैं? तो पांडु। इनमें से किस स्थान से मिट्टी की दीवार, मिट्टी के कलश और तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं? तो पांडु। हजारीबाग जिले के किस स्थान से आदि मानव द्वारा निर्मित विशाल खुला सूर्य मंदिर प्राप्त हुआ है? इसको। हजारीबाग किस जिले से? तो इसको। हजारीबाग जिले के किस स्थान से आदि मानव द्वारा निर्मित विशाल खुला सूर्य मंदिर प्राप्त हुआ है? इसको। इसको और कहाँ पे है? इसको हजारीबाग जिले में स्थित है। हजारीबाग जिले के किस स्थान के तांबे के 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए? इसको। हजारीबाग जिले के किस स्थान के तांबे के 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए? तो इसको। हजारीबाग जिले के किस स्थान से प्राप्त कब्रगाह के अंदर से तांबे के आभूषण और पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं? लुपगढ़ी। हजारीबाग जिले के किस स्थान से प्राप्त कब्रगाह के अंदर से तांबे के आभूषण और पत्थर के मनके प्राप्त हुए? तो लुपगढ़ी। रांची जिले के किस स्थान से तांबे व लोहे के औजार एवं बाण के फलक प्राप्त हुए हैं? नामकोम। रांची जिले के किस स्थान से तांबे व लोहे के औजार एवं बाण के फलक प्राप्त हुए? तो नामकोम। झारखंड के निम्न में से किस जिले से कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है? तो लोहरदगा। कांसे का प्याला किस जिले से प्राप्त हुआ है? तो लोहरदगा। झारखंड राज्य के निम्न में से किस स्थान से भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति प्राप्त हुई है? तो लातेहार का पलामू किला। झारखंड राज्य के निम्न में से किस स्थान से भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति प्राप्त हुई है? लातेहार का पलामू किला।